Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a knockout tournament, 2 to the power n equally skilled player S1, S2 S2 to the power n are participating in each round. Players are divided in pair at random and winner from each pair moves in the next round. If S2 reaches the semi-final, then the probability that S1 wins the tournament is 1 by 20. Find the value of n. तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसको फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes. यानी कि फेवरेबल आउटकम्स को हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो तुम्हारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन दैट जो टोटल प्लेयर्स है हमारे पास, टोटल प्लेयर्स है हमारे पास 2 है. नाउ S2 हमारा क्या करता है, फाइनल में रीच कर जाता है. सो नाउ तो फाइनल में कितने, सेमीफाइनल में कितने प्लेयर होंगे, 4 प्लेयर होंगे. सो नाउ S2 रीचेज द सेमीफाइनल सिंस जो S2 है हैज रीच्ड, S2 हमारा कहाँ पर पहुंच जाता है, सेमीफाइनल में. सो नाउ S2 हैज reached the semi-finals. So we know that we have, this implies we have 4 players out of 2 raised to the power n players, 2 raised to the power n players can reach the semi-finals. सेमीफाइनल्स यानी कि 2 raised to the power n टोटल प्लेयर्स में से हमारे 4 प्लेयर्स क्या होंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, और एक हमारा क्या होगा, उनमें से टूर्नामेंट को विन करेगा. सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग S2 इज इक्वल टू कितनी होगी, 1/4. नाउ अदर के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाउ द लेफ्ट आउट चांसेस, हमारे पास कितने चांसेस बचे विन करने के, जो अदर जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस दैट इज 3/4. 3/4 is the probability. 3/4 is the probability that someone other than S2 wins the tournament. और जो बाकी हमारे जो प्लेयर्स हैं सबके सब क्या है, इक्वली लाइकली स्किल्ड प्लेयर हैं. सबके प्रोबेबिलिटी, जो सबके विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी. और हम ये जानते हैं कि ऑल्सो वी नो दैट जो टोटल प्लेयर हमारे पास 2 raised to the power n है. तो हम क्या कर लेंगे, 2 raised to the power n प्लेयर्स में से हम S2 को अलग कर लेंगे, बिकॉज S2 तो हमारा सेमीफाइनल में जा रहा है. सो S2 के अलावा जो बाकी हमारे प्लेयर्स बचे, कितने प्लेयर्स बचे, 2 raised to the power n-1. तो उनमें से हमें क्या करना है, एक को
यानी कि उनमें से एक की विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आउट ऑफ यानी कि 2 n माइनस 1 प्लेयर्स में से जो एक की विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3/4 है। दैट इज वी कैन से दैट the probability of winning वन आउट ऑफ, बिकॉज सब क्या है हमारे इक्वली लाइकली स्किल्ड प्लेयर है, तो वन आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 2n प्लेयर्स इज इक्वल टू कितनी होगी, 3/4 होगी। नाउ हमें जो प्रोबेबिलिटी है जो 2n माइनस 1 प्लेयर्स में से हमें क्या करना है, जो ये सभी 2n माइनस 1 प्लेयर्स में से इनमें से हमें किसको जिताना है, S1 को जिताना है। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी that one winning out of 2n minus 1 players, 2n ये पावर में नहीं है, माइनस हमारा पावर से अलग है, 2n minus 1, यहाँ पर भी 2n minus 1 प्लेयर्स इज S1, वो प्लेयर हमारा कौन सा हो, S1 हो, इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3/4 यानी कि इसके सेमीफाइनल में विन करने की प्रोबेबिलिटी इंटू में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 विनिंग among 2n minus 1 प्लेयर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4 और इंटू में 1/2n minus 1, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 1/20 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2n minus 1, ये हम पावर में नहीं है, सॉरी ये -1 हमारा पावर से अलग है, 2n minus 1, और यहाँ पर भी 2n minus 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2n minus 1, 4 5 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।